हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले ऑल द बेस्ट ऑल नर्सिंग स्टूडेंट फॉर योर सीनेट एग्ज़ाम। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम जो होगा बहुत अच्छा जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपके जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन देख लेते हैं। कौन सी चीज़ का आपको फॉलो करनी है, किस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देनी है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको जो पे समय है उसको बचाना है, कौन-कौन सी चीज़ों को आपको विशेष एकदम ध्यान देनी है, कौन सी चीज़ को अवॉइड करनी है, मतलब सब कुछ एग्ज़ाम में आपको कैसे क्या करना है, सब कुछ इस बार वीडियो में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप अपना पूरा आर्टिकल साथ में लेके जाएँगे। आप अपना पेन और सबसे ख़ास चीज़ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को आपको भूलना नहीं है और उसे कलर प्रिंट आउट लेके जाना ही है। तो दोनों लेके जाएँगे ही आप, साथ में सब कुछ जाएँगे। तो सबसे पहले आपका तो वहाँ पे गेट पे आपका चेकिंग होगा। आपका एडमिट कार्ड देख कर आपको एंट्री देंगे। तो जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएँगे। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जैसे ही आपका समय शुरू होता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको सबसे पहले ओमार शीट दी जाएगी। ओमार शीट में आपको कुछ नहीं करना है जब तक वहाँ के टीचर कुछ बताते नहीं हैं। आप अपने मन से वहाँ पे कुछ मत करिएगा, क्योंकि ओमार शीट आपके लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ओमार शीट आपने कुछ गलत कर दिया तो दोबारा ओमार शीट नहीं मिलेगी। लिमिटेड ओमार शीट होती है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, ओमार शीट मिलने के बाद आपको पेन प्रोवाइड किया जाएगा। अब पेन जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसी पेन का यूज़ करेंगे। अगर अपने मन से कोई भी पेन नहीं यूज़ करना है, नहीं पे वहाँ पे ब्लू पेन प्रोवाइड किया जाएगा तो अपने आप मन से ब्लैक पेन का यूज़ कर लें कि जिससे ओमार शीट जल्दी फिल हो जाएगा। तो आपको ऐसा मत नहीं करना है। ओमार शीट का मैंने पीडीएफ दे दिया था, तो उसे आप प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, अभी भी समय है। तो ओमार शीट भरने का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा कि कैसे भरना है। अपने मन से अपना कोई पेन नहीं यूज़ करना है, जो पेन वहाँ पे मिलेगा वही पेन प्रोवाइड जो किया जाएगा उसी पेन का आपको यूज़ करना है ओमार शीट भरने में। और ओमार शीट भरने में आप लापरवाही मत करिएगा। जो सबसे मेन बात होती है आइडेंटिफिकेशन वाली, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मतलब वहाँ पे ईयर हो गया। तो जो भी चीज़ें ये सब है, इस सब पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत सही तरीके से भरिएगा, क्योंकि यही सब पहले इम्पोर्टेंट है। आपका आंसर चेक होने से पहले सबसे पहले यही चेक होगा आपका डिटेल पूरी। तो डिटेल भरने में आप गलती मत करिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप उसको भरिएगा। उसके बाद जब आपने उसे फिलअप कर लेंगे और उसी में आपके पास जो 3 घंटे का समय है, उसी में ये इंक्लूड रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि ओएमआर शीट का जो टाइम है, उसको भी मैनेज करना है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका साइन, उसी में से आपका साइन भी करा जाएगा। एडमिट कार्ड लेके आपका वहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक किया जाएगा। इसी बीच हमें आपको अपना जो क्वेश्चन का मैनेजमेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ओएमआर शीट मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। तो ये रहा, जैसे ये एक प्रकार का सैंपल है। ऐसा तो रहेगा नहीं, लेकिन ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा-सा चेंजेस रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे नेम ऑफ़ कोर्स, एग्ज़ाम, नेम ऑफ़ क्लास, एग्ज़ाम डेट, जो भी रहेगा। यहाँ पे जो ओएमआर शीट है, इसको बहुत केयरफुली भरना है आपको। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो वहाँ पे नहीं रहेगा, मोबाइल नंबर का कोई काम ही नहीं रहता। तो अगला फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टूडेंट नेम पूरा भर सकते हैं। तो मतलब जैसे वहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसको आपको केयरफुली भरना है, और कैसे भरना है ये भी मैंने बता दिया था कि आपको बाहर से अंदर की तरफ भरना है। अगर अंदर से बाहर की तरफ भरेंगे तो हो सकता है आपका जो पेन हो बाहर चला जाए, तो ऐसे में आपकी दिक्कत हो सकती है ओमार शीट में। तो बाहर से अंदर की तरफ भरेंगे तो जो आपका पेन है वो बाहर नहीं जाएगा और आप सेफ़ रहेंगे, आपका ओमार शीट भी सेफ़ रहेगा। तो ये गलती मत करिएगा। ओमार शीट भरने की प्रैक्टिस अगर नहीं है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपका समय भी बचत होगा और आप भी एकदम निश्चिंत रहेंगे कि आपको ओमार शीट फिल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जो एग्ज़ाम होगा आपका 5 सेक्शन में होगा, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा। अब ये नहीं पता है कि पहला कौन-सा होगा, जिसे 1 नंबर से लेके 200 क्वेश्चन होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहला क्वेश्चन हो वो बायोलॉजी हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो। इनका समय-समय पर चेंज होता रहता है। जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो नर्सिंग एप्टीट्यूड था। 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक नर्सिंग एप्टीट्यूड था।
फिर 40 से 41 से लेके 80 क्वेश्चन तक फिजिक्स दिया था। लेकिन इस बार क्या था 2023 में, उसमें पहले फिजिक्स दिया था, बायोलॉजी दिया था, केमिस्ट्री दिया था, लास्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड दिया था। तो इनका एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहता है। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहे उससे हमसे नहीं मतलब है, हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एग्जाम यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है 1 नंबर से, और ये लास्ट के 40 नंबर है, ये एकदम सेम रहता है। ऊपर से शुरू होगा, लास्ट के 40 क्वेश्चन एक कॉलम में होंगे। वैसे अगला कॉलम होगा वो हो सकता है फिजिक्स के लिए हो, अगला कॉलम जो हो सकता है केमिस्ट्री के लिए हो सकता है अगला वाला बायोलॉजी हो, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, और जो पहला कॉलम है वो हो सकता है इंग्लिश ही दिया हो। तो कुछ भी हो सकता है, वो तो एग्जाम पेपर में ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि एक लाइन से रहता है, ऊपर 1 नंबर से लेके 40 नंबर तक एक लाइन रहेगा, फिर 41 से लेके 80 नंबर तक एक लाइन में रहेगा। तो ये तो एकदम फिक्स है, ऐसे ही रहेगा। दूसरी बात देख लेते हैं कि अब आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप अपना समय देख लीजिएगा कितना टाइम है, वहाँ पे घड़ी लगी होगी, या तो आप वॉच पहन के जाइएगा। तो आप अपना समय देख लीजिएगा कितना आपके पास समय है। दूसरी बात, आपके पास 200 क्वेश्चन रहेंगे और 180 मिनट होगा। मतलब 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको इसी 180 मिनट में से निकालना रहेगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कम से कम 40 सेकंड या 30 सेकंड में कर लीजिएगा, तो इससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे हो सकता है क्वेश्चन आपको अभी ना आए, उसको बाद में सोचना पड़े लगाने के लिए, तो समय बचाए रहेंगे तभी उसको आप कर पाएंगे। तो आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कैसे करना है। तो आप हो सकता है जैसे कुछ लोग का कहना रहता है कि जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए जो पोर्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे हो सकता है किसी का फिजिक्स अच्छा हो, बायोलॉजी अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, तो वहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन अब देख लीजिएगा कि आपको कैसे शुरू करना है। आप मन करेगा 1 नंबर जहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा 1 नंबर से वहीं से शुरू करिएगा। नहीं, अगर आपका मन है कि पहले मुझे फिजिक्स करना है, तो आप पहले फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। लेकिन जो सॉल्व करिएगा वो एक पूरा मतलब 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन फिजिक्स सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी सॉल्व कर लिए। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन छूटने की चांस रहेगी। फिर आप बार-बार ढूँढेंगे कि ओमा सीट में कौन से क्वेश्चन किए हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं। इसमें आपकी प्रॉब्लम होगी। तो मान लीजिए पहले आप फिजिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे ये मान लीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर आपको एकदम सटीक आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका जो राइट आंसर है वो है ए। उसका जो राइट आंसर है वो है ए है। तो आपको तुरंत ओएमआर शीट पे टिक नहीं करनी है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ओएमआर शीट पे तुरंत टिक नहीं करनी है। क्वेश्चन को आप पेपर पे पढ़िए, उसको एक बार देख लीजिए कि उसका राइट आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ए है, तो आप पेपर पे ही ए पे टिक लगा दीजिएगा इसे, फिर उसे छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, जैसे दूसरा का आंसर हो सकता है सी सही हो, तो उसपे पेपर पे ही टिक लगा के छोड़ देना है। ओमार शीट पे आपको कुछ नहीं करना है। ओमार शीट आप एकदम साइड में रखे रहिएगा। ओमार शीट आपको कुछ नहीं करनी है। फिर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आप पढ़े, उसका आंसर आपको कन्फ्यूजन है कि बी होगा कि सी होगा। अभी आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन जहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो, या हो सकता है कि आपको तीसरा क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उस पेपर में जो जहाँ 3 नंबर लिखा होगा, वहाँ आप कुछ सिंबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे स्टार बना दीजिएगा, या हो सकता है कि आप ऐसे बिंदी रख के ऐसे डॉट रख दीजिएगा, जिससे बाद में पता चले कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट अभी नहीं किया है, छोड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ आप सिंबल बना दीजिएगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया हूँ, जिससे ये मुझे पता चल जाएगा लास्ट में कि ये मैंने तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, मुझे एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। अब आप चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन का आपको ऐसा हो सकता है कि उसका आंसर आपको आ रहा हो और उसका आंसर क्या है, डी है। तो आप पेपर पे डी लगा दीजिएगा, फिर नेक्स्ट बढ़ जाएगा। हो सकता है फिर अगला क्वेश्चन पाँचवा आपको नहीं आ रहा है, फिर उसको आप वही सिंगल बना दीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि बी होगा कि सी होगा, या हो सकता है आपको इसका आंसर नहीं पता है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। लगभग जो 40 क्वेश्चन है आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब हो सकता है 40 क्वेश्चन में आपका 35 क्वेश्चन जो हो, आपने पेपर पे टिक लगा दिया है, और जो 5 क्वेश्चन है उसके सामने आपने क्या स्टार बनाया है या पॉइंट रखा है। अब उस पॉइंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। अब क्या करना है, जब 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, तो अब ओमार शीट उठाइएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि पहला क्वेश्चन का देख लीजिएगा कौन सा आप टिक लगाए हैं।
बस उसको भी केयरफुली आप बाहर से अंदर की तरफ भरना शुरू कर दीजिए। पहला भर दीजिएगा, फिर दूसरा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या आप टिक लगाए हैं, उसको भर लीजिएगा। मतलब ऐसे क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को आंसर जो है आप पेपर में टिक लगा लीजिएगा, बाद में क्या करिएगा एक तरफ से आप मार्कशीट भरना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि क्वेश्चन अब नंबर कौन सा है और कौन सा आप भर रहे हैं, 2 का तीसरा है कि 2 का चौथा है, इसको आप ज़रूर में ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे, अगला हो सकता है आपका केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उसको भी सेम वैसे करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन अगर आ रहा है तो पेपर पे टिक लगा लीजिएगा कि 41 का जो क्वेश्चन है उसका बी राइट आंसर है, 42 का सी राइट आंसर है, 43 का डी राइट आंसर है, 44 का भी डी राइट आंसर है। अब हो सकता है 45 का आपको आंसर ही नहीं आप पता है, कन्फ्यूजन है या उसको आपका आंसर नहीं पता है, तो 45 के सामने क्या करना है, आपको टिक लगा देना है या पॉइंट बना देना है। फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसका पेपर पे टिक लगा लीजिएगा। ओएमआर शीट पे आपको कुछ नहीं करना है, ओएमआर शीट पे केवल आप फिलअप करने का काम करेंगे। इसके अलावा उस पे आप एक पॉइंट भी नहीं रखेंगे क्वेश्चन के सामने, केवल आपका काम है गोले में फिलअप करना। इसके अलावा आप पॉइंट ओएमआर शीट पे कुछ मत करना, एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, आप लगभग ये सभी आंसर को ऐसे अटेम्प्ट कर लेना है। लगभग 80 क्वेश्चन रहेंगे, 41 से 80 तक ये केमिस्ट्री के, तो पूरा अटेम्प्ट कर लेना। फिर क्या करना, ओमा शीट उठाना, 41 नंबर से जो पेपर में आप आंसर लगाए होंगे उसको एक तरफ से भरना शुरू कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि 41 का कौन सा आप टिक लगाएं, 41 का जैसे सी टिक लगाए हैं तो सी भर दीजिएगा, 41 का आप 42 का डी टिक लगाए हैं तो 42 का डी भर दीजिएगा, 43 का डी लगाए थे तो आप 43 का भर लीजिएगा। अब 44 का आप उसमें टिक नहीं लगाए हैं तो 44 का उसमें टिक नहीं लगाए, उसको उसके सामने स्टार बनाए हैं तो यहाँ भी स्टार मत बनाइएगा, 44 को इसे छोड़े रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप टिक लगाए हैं तो यहाँ टिक लगाने की अब ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे मैंने छोड़ा तो यहाँ पे लाओ मैं टिक लगा के छोड़ दूँ, जिससे बाद में मुझे पता चल जाए कि कौन सा छोड़ा हूँ। वो मार्कशीट पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल फिल न करने का काम करना है। तो जैसे मान लीजिए उस क्वेश्चन में 44 वाला आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको आपने टिक लगा के छोड़ा हुआ है पॉइंट बना के या स्टार बना के, तो उसको आप छोड़े रहिए, 44 नंबर वाला छोड़ दीजिए, 45 वाला सॉल्व करिए। 45 का आपने मान लीजिए सी सही है तो सी वाला फिल कर दीजिएगा। ऐसे आपको सब फिल कर दे जाना है। ये लगभग आपको 200 क्वेश्चन जो हैं, यहाँ तक आपके रहेंगे 200 क्वेश्चन, सबको फिल कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको टाइम देख लेना कि आपके पास कितना टाइम है। मान लीजिए आपके पास आधे घंटे का टाइम अभी तक बचा हुआ है। आप उस आधे घंटे में देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको फिर आप डिवाइड कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। अब क्या करना है, फिर शुरू से करना है। अब देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आप पॉइंट बनाए हैं या स्टार बनाए, जो भी अपना सिंबल बनाए रहेंगे उसको आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो जैसे पहचान लेंगे कि मान लीजिए आप 11 नंबर वाला क्वेश्चन के सामने आपने स्टार बनाया था या अपना जो पॉइंट बनाया था, अब उस क्वेश्चन को आप पढ़ के थोड़ा जितना टाइम सोचे होंगे कि इस क्वेश्चन पे इतना टाइम देना है, आप अपना क्वेश्चन ध्यान से समझ के पढ़ के जो भी आपको लगेगा अब उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के बाद तुरंत उसका क्या करना है, ओमा शीट पे उसको फिल कर देना है। ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन के सामने कह सकते हैं कि आप स्टार बनाए हो या पॉइंट बनाए हो, सब एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ के ध्यान से समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये इसलिए मैंने बोल दिया कि समय को डिवाइड कर लीजिएगा जितना क्वेश्चन हो, कि एक क्वेश्चन को आपको कितना समय देना है सोचने के लिए। तो इस तरह से जितना क्वेश्चन आपके सामने टिक या पॉइंट लगाए होंगे, तो उस क्वेश्चन का आप सॉल्व करके तुरंत उसका ओमा शीट तुरंत फिल कर देना है। अगर तुरंत नहीं फिल करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि कौन सा ओमा शीट बाद में हमने फिल किया है। तो ऐसे क्या करना है कि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका आसानी हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि आपके ओमा शीट पे कहीं भी अलग से पॉइंट या पेन नहीं चलेगा, केवल आपका फिल वाला पेन ही चलेगा जहाँ आपको फिल करना था। इसके अलावा कहीं भी पेन नहीं चलेगा। जो भी करना रहेगा, आप कोई चीज़ सॉल्व करना हो क्वेश्चन पेपर पर ही सॉल्व करिएगा, ओमा शीट पे आप एक भी पेन नहीं चलाएंगे कि और फिलअप के अलावा। जो बस आपको फिल करना हो मार्कशीट, बस उतना ही पेन चलाइएगा, उसके अलावा कहीं भी पेन आप मत चलाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ओमार सीट ही ना चखो अगर आप उल्टा सीधा कहीं भी पेन चला देंगे तो। और एक ओमार सीट पे आंसर पे केवल एक ही जगह एक ही फिलअप करिएगा। नहीं हो सकते आपको पहला क्वेश्चन का ए सही था, फिर बाद में लगा कि नहीं ये नहीं सी सही है, तो ए भी टिक लगा दिए, सी भी टिक लगा दिए। ऐसा आपको नहीं करना है, एक ओमार सीट पर एक ही टिक लगानी है।
अगर 2 टिक लगाएंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर मान्य नहीं होगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही ओपिनियन को बात मानें, ये मेरा ओपिनियन था कि आप क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करें। आपको अगर हो सकता है इससे बेहतर पता हो कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप अपने खुद के मालिक हैं, आप खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही बात को मानें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मानिएगा कि ओमार शीट पे पेन मत चलाइएगा फालतू। जहाँ आंसर बस देना है, बस उतने ही ओमार शीट पे पेन चलाइएगा। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन को एक भी छोड़ के नहीं आना है। नहीं आ रहा है तो आप गलत टिक लगा के चले जाइए, क्या पता हो सकता है वो सही चला जाए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 200 का क्वेश्चन है, आप 200 के क्वेश्चन को 200 में पूरा सॉल्व करके आइएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। अगर लास्ट में समय बचता है तो एक बार आपको क्या करना है, शुरू से पेपर उठा के और ओमार शीट उठा के एकदम मैच कर लीजिएगा कि पहले का क्वेश्चन क्या लगाए हैं, दूसरे का क्या लगाए हैं, और पूरा क्वेश्चन का ओमार शीट एक बार चेक कर लेना कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसका मैंने फिल ही ना किया हो कोई क्वेश्चन का। तो एक बार बी केयरफुली आपको पूरा चेक कर लेना ओमार शीट 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक। ऐसा ना हो कि बीच में कोई छूटा हो, नहीं तो आपका नंबर कम होने के चांस है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर मत छोड़िएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम देने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिससे ये आइडिया लगाया जा सके कि इस बार की कट ऑफ क्या बन रही है। जब क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा तो कट ऑफ बताना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो एक बार आपको फिर से ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।